हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम जो है स्क्वायर रूट से शुरू करेंगे। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करा दी थी और आज मैं जो हूँ एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा स्क्वायर रूट के बारे में, तो आज इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट निकलता कैसे, होता कैसे, ये आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे 4 और 9, 25, 36। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे भाई 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का। सॉरी, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 25 5 का। और 36 6 का। आसान है ना। देखिए तो ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर करा तो कितना आया, 4। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। समझ में आ गया। 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। अभी निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो चलिए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए 4 से शुरू करें, फिर छोटे नंबर से, फिर एक बड़े नंबर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होता है, कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है वो हमें देखना है। देखिए अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो, ठीक है ना, तो बाहर हमें क्या लिखना है ये देखिए। तो हमें बाहर छोटी से छोटी वैल्यू लिखनी है, कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू जिसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो या तो ये नंबर आ जाए या फिर उससे छोटा नंबर आ जाए। अब मुझे पता है जैसे कि यहाँ 2 आ सकता है, तो 2 से 2 मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। 4 से 4 माइनस किया तो 0। ठीक है, नंबर क्या था 2, इसलिए मैंने नंबर लिख दिया 2। ये तो आसान वाला था। ठीक है, अब हम पकड़ते हैं थोड़ा सा मुश्किल वाला। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मुश्किल वाला देखते हैं। 625। ठीक है, हमें नंबर कौन सा देखना है, पहले हमें नंबर देखना है पहले 6, जो फिर इधर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पहले हम छोटा से छोटा नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 2, तो नीचे भी 2 लूंगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ आ गया 4। ठीक है, 3 अगर लेता तो क्या होता, 3 और 3 अगर लेता तो 9 आ जाता। 9 जो था 6 से बड़ा था, इसलिए मैंने 9 नहीं लिया, मैंने क्या लिया, 2 लिया। तो मैं ऊपर भी 2 लिख देता हूँ, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इनको माइनस किया तो ये 2 आ गया, ये 2 2 5 आ गया। क्लियर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, देखिए इसमें आपको याद रखना है, हमने स्टेप 1 में क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेप 1 में हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, और हमारा स्टेप 2 में अब क्या होगा, ऐड होगा। याद रखना, यानी पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, अब इन दोनों का ऐड करो, 2 और 2 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नंबर क्या लिखा है, 2 2 5। ठीक है, अगर मैं इसको 1 से 1 यहाँ लिखता हूँ तो नीचे भी 1 लिखूंगा। ठीक है ना, तो मेरा नंबर क्या आएगा, 41 आ जाएगा, जो इससे बहुत ही छोटा है, वो तो नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ भी 4 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 4 4 16, 1 17। अभी भी बहुत दूर है नंबर। चलिए अब हम 5 लेते हैं, 5 5 25, तो 22, यानी नंबर क्या था, 5। तो अब मैं कह सकता हूं 625 का स्क्वायर रूट कितना है, 25 है। क्लियर हो गया कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, होता है लेकिन पॉइंट्स में होता है, तो हम उसको जो है यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर ले लेता हूँ, 173 ले लिया। चलो इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, निकलता है नहीं निकलता मुझे नहीं पता, देखते हैं भाई। 1 1 1 और 1 करा 2 आ गया, यहाँ से 73 आ गया। क्लियर। चलिए 4 4 करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 करते हैं, 6, बिल्कुल 3 आ गया। और 13 में से 9 गए, 4 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 3 और 3 6, और ये 2 26। ठीक है,
ये नंबर छोटा है तो एक जीरो लगाइए, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर माइंड में? अभी भी अगर मैं यहाँ 1 भी मल्टीप्लाई करता हूं तो भी ये नंबर बहुत छोटा है, तो मैं यहाँ जीरो लगा देता हूँ। क्लियर? तो मैं इसे 261 लिखता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे ही पॉइंट में वैल्यू आई वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना? याद रखना। तो ये कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेगा, अब हम इसको देखते हैं, ठीक है? चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप √5 का स्क्वायर रूट निकालिए, और अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, इस मीन्स ये इरेशनल नंबर है। और इसका जो सेकंड वे है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप्स में लिखना है आपको, ये स्टेप्स याद करने हैं बस, और कुछ याद नहीं करना है। तो लेट एज्यूम, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, सपोज √5 is an irrational number, ठीक है? सॉरी नॉट irrational, is an rational number, ठीक है? हमने सपोज किया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है? एज्यूम कर लिया हमने। अब देखिए सेकेंडरी क्या हुआ, अब हमें क्या करना है सेकेंडरी, देखिए तो अब आप लोग जान गए हैं कि लेट एज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। तो अब स्टेप 2 में क्या करना है हमें? स्टेप 2 में मान लेते हैं कि A and B आर 2 को प्राइम, ठीक है? ये भी हमने एज्यूम करा, ये सब चीज हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। ये चीज याद रखने वाली बात है आपको, ठीक है ना? ये सारी चीजें जितनी भी है हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे कि मैंने माना कि ये दो को प्राइम फैक्टर है, A and B, स्टेप टू स्टेप लिखते चले जाइए। √5 B क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो √5 इंटू में B का स्क्वायर इक्वल टू में A का स्क्वायर, ठीक है? यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक है ना? कि मैंने क्या किया अभी तक, कि मैंने मान लिया √5 रैशनल नंबर है, A भी दो को प्राइम नंबर है, आपको ये फॉर्मूला पता ही है, और मैंने √5 को यहाँ पे रख दिया, फिर B को उस तरफ ले गया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। इनफ, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया ना इसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज कैसे क्लियर हो रही है, इस चीज को भी याद रखिए। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये 5B स्क्वायर इक्वल टू में A स्क्वायर आया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5। ये मुझे कहां से पता चल रहा है? यहीं से तो पता चल रहा है, आप देखिए ना, है ना? और मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अब मैं ये भी कह सकता हूँ इसलिए, ठीक है? दैट्स वाई A is also divisible by 5, ठीक है ना? ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 1 होगी। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? यहां तक आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है? फिर हम उसके बाद आगे शुरू करते हैं। देखिए स्टेप 1 में कहा कि लेट एज्यूम √5 इज अ रैशनल नंबर। स्टेप 2, A and B आर 2 को प्राइम, मैंने क्या कहा, √5 इज इक्वल टू A बाय 5, ठीक है ना? ये मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, √B इक्वल टू में स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैंने एक चीज यहाँ पे नोट करी कि A स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, दैट्स व्हाई A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 करके मैंने इसको लिख दिया। क्लियर है? ठीक है ना? अब मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये वाली चीज को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एक चीज में लिख देता हूँ यहाँ पे मिटाने से पहले, ठीक है ना? हम एज्यूम कर लेते हैं
a इज इक्वल टू में 5c। अब यहाँ पे c क्या है, c इज एनी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, ये सिम कर लिया। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अच्छे से नोट करना है, इसे अच्छे से देखना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसे हम कुछ नहीं मान रहे हैं, इक्वेशन 1 आ गई। तो इक्वेशन 1 में क्या है मेरा, यहाँ पे ये देखिए, ये है वो इक्वेशन जो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना है अब आपको। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, क्या करना है हमारा, देखिए। तो मुझे क्या करना था, मैंने एज्यूम किया a इक्वल टू में 5c और मैंने इस इक्वेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दिया, बहुत ही सिंपल। तो मतलब ये है, जहां a लिखा है मैं वहां 5c लिख के स्क्वायर कर देता हूं, ये 25c स्क्वायर हो गया, ये इससे कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए एक एजम्पशन आ गई मेरे सामने, मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि वहां लिखा था b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये अब मेरे पास अजम्पशन नंबर 3 आ गई, यानी अब देखिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए तो मैंने क्या किया, एक बार पूरा बताता हूं आपको। लेट एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ए बी आर टू को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो 1 के अलावा उनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। लेकिन अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है और बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी यहाँ पे ऑन दिस कंडीशन जो हमारे पास एजम्पशन है, इसी यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो किस तरह से लिखना है इसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। जब ये सब कुछ कर लो तो उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू both statement A and B have common factor. That's why we can say that root 5 is an irrational number, ठीक है ना। देखिए तो इतना सा वर्क होता है आपका जब ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे रूट 5 लिखा हो, रूट 3 लिखा हो, रूट 7 लिखा हो, ठीक है, कोई भी रूट की वैल्यूज हो। और एक चीज ये आपको माइंड में बैठा लेनी है कि रूट्स की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो सारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। अब ऐसा नहीं करना कि रूट 4 कर दिया, अरे भाई रूट 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 2, है ना, वो वाले नहीं। जैसे रूट 5 हो गया, ठीक है, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, इस तरह की वैल्यूज इरेशनल नंबर्स में काउंट होगी, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए
ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आराम से 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, और इतना इजी है, ये उससे भी ज्यादा इजी है। 3 प्लस में √5 दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन में ना आपको रहता है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्या प्रूफ करना है कि नंबर भी इरेशनल है। इतना इजी है, किससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता। स्टेप 1, 3 प्लस √5 इक्वल टू ए एंड बी। जैसे कि मैंने बताया भी था पहले कि ए बी आर टू को प्राइम, ठीक है, ए बी आर को प्राइम नंबर, ठीक है, ए बी आर को प्राइम नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब लोग इसमें स्क्वायर स्क्वायर वाला लॉजिक मत लगाना, ठीक है ना, वो उसका कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, और वही आप लोग करके आ जाइए। देखिए, पहले इस 3 को उधर ले जाइए, ले गए। इस 2 को भी उस तरफ ले जाइए, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट लिखिए, देखिए देखिए, √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें पता है, और हमें गिवन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। याद √5 इज अ इरेशनल नंबर, दैट्स वाई नंबर इक्वल टू √5 is also irrational number, ठीक है ना भाई। देखिए, ये भी इरेशनल नंबर है, और इसके जो इक्वल में है वो वैल्यू भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो वी कैन से दैट 3 plus 2√5 is an irrational number। 3 हो गया, ठीक है, और ये स्टेप 4 हो गया जो स्टेटमेंट है। भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कि अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर दोनों नंबर बराबर है, इसलिए तो इक्वल लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट भी वही कह रही है कि √5 is an irrational number, that's why number equal to √5 is also irrational number, so we can say that 3 plus √5 is an irrational number। बात ही खत्म है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? तो चलिए ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, अब आपके क्वेश्चन क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, 1/√2, ठीक है, 7/√5 और 6 प्लस में √2, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, बहुत ही सिंपल है। तो देखो क्या है करना है इसके अंदर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो सेम ऐसे ही करना है जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर, वो तो वैसे आएगा। अच्छा, ये वाला कैसे आएगा और ये वाला कैसे आएगा, अब इसमें नोट करने वाली चीज देखिए, 7√5, ठीक है ना, 7√5, ये भी इसी वाले मेथड से होगा। अच्छा, ये 1/√2 जो है, ये जो मैंने पहले आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी, ये सेम उसी से होगा आपको, ठीक है। तो ये ना आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ ये तीनों सॉल्व करके दिखाई दूंगा कि कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन जो है हमारा,
डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको जो हूँ इनके आंसर्स और असाइनमेंट क्वेश्चन भी दूंगा। मैंने पिछली वाली वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है आंसर और असाइनमेंट्स दिए थे मैंने, होप सो आपने किया होगा। और इसके अलावा जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है ना। क्या जाता है भाई कि आप भी सीख रहे हैं, आपके दोस्त भी थोड़ा सा कुछ सीख लेंगे, है ना। और अगर कोई भी डाउट हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, और जल्दी ही मैं आपको अपना टेलीग्राम का जो हूँ आईडी भी आपके साथ शेयर करूँगा, और वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपके लिए जो हूँ स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग इतना ही करेंगे, और आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है। तो जब हम वो चीज़ करेंगे 1.4, तो एक बार हम प्रीवियस वाले जितनी भी चीज़ अभी तक हुई है एक प्रीवियस रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब ये चारों एक्सरसाइज एक साथ आपकी हो जाएगी तो हम एक टेस्ट सीरीज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। टेस्ट पेपर लेंगे जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे और वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। ओके, चलिए बाय स्टूडेंट्स।